जम्मू में एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर चल रहा विवाद अब सड़कों से सचिवालय तक पहुंच चुका है। इसी मुद्दे पर संघर्ष समिति ने आज जम्मू सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की, जहां हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मेडिकल सीटों के बंटवारे को लेकर उपजा ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। समिति का आरोप है कि कुल 50 मेडिकल सीटों में से 42 सीटें कश्मीरी छात्राओं को दी गई, जबकि केवल 7 सीटें हिंदू छात्रों को और 1 सीट सिख छात्रों को मिली। इसी असंतुलित वितरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है और बीते 2 महीने से लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी पर हमारे संवाददाता विकास की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस को लेकर अब जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। इस समय हम शालामार में खड़े हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति का यूथ विंग जो है वो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है जब से ये प्रोटेस्ट जो लगातार चल रहा है। इनका कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो 50 सीटें आवंटन की गई हैं उनमें से कुछ सीटें जो है, अधिकतर सीटें जो हैं वो एक विशेष समुदाय को दी गई हैं। उन सीटों को जो है वो जो है अब कहीं और आवंटित किया जाए और ये सीटें जो हैं ये हिंदुओं के लिए जो हैं वो जो है फिक्स की जाएं, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये वैष्णो श्राइन बोर्ड के पैसों से बना और ऐसे में जो है श्राइन बोर्ड जो है लगातार जो है हिंदू का एक धार्मिक स्थल है और ऐसे में हिंदू के लिए सीटें चाहिए। इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस समय, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार ये लोग इसी धरने पे बैठे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो है ये क्या नया मोड़ ले रहा है और किस तरह से इन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनाई है। कुछ भी करने की शक्ति है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये देश हमारा है, ये स्टेट हमारी है, ये यूटी हमारी है और आप लोग सभी लोग हमारे अपने हैं। हम किसी को परेशानी नहीं चाहते, लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सनातन संस्कृति के अनुसार चलाया गया और जिन लोगों ने गलत काम किया उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हों। लेकिन सर लगातार पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आपने ज्ञापन भी सौंपे हैं, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, क्या लगता है आपको? देखिए ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि अभी तक हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें काफी कानूनी प्रतिक्रिया इन्वॉल्व है, तो शायद प्रशासन इसमें लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कल लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सुनील शर्मा जी हैं वो भी आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसमें कर रही है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक का समर्थन हम सबका चाहते हैं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी एमएलए एमपीज हैं हम चाहते हैं वो इसका हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए किसी पॉलिटिकल का या किसी समुदाय विशेष के हमारा ये अभियान नहीं है। लेकिन सर जिस तरह से लगातार सरकार जो कह रही है वही कह रही है कि नीट के जरिए सीटें निकली हैं, तो क्या क्यों इसको, क्योंकि जैसे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको कोटा मिला है जिस समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, इसको क्यों नहीं मिल पाया, क्या अड़चन रही इसमें? देखिए मैं आपका सवाल छोड़ नहीं पाया क्योंकि काफी जोश है लोगों में, लेकिन नीट के थ्रू हुए हैं वो, उसमें हमें कोई उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 50 सीट्स अलॉट की हैं वो भी जो निर्धारित प्रणाली होती है उसको नहीं लिया गया। रेस्ट ऑफ द कंट्री में 2 काउंसलिंग हो चुकी थी। आपको पता है कि जब भी होता है 2-3 काउंसलिंग के तरीके से चलती हैं, तो 2 हो चुकी थी, बाकी कंट्री में ये तीसरी काउंसलिंग थी, यहाँ पर पहली थी। तो जल्दी में किया गया और जम्मू के बच्चों को शायद मौका भी नहीं दिया गया अप्लाई करने का। एक ही रीजन के सिर्फ कश्मीर के बच्चे ही उसमें अप्लाई कर पाए। अगर यहाँ के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है कि जम्मू का कोई भी बच्चा उसमें सिलेक्ट नहीं होता? तो एक गलत हुआ। दूसरा ये है हमारा के माता वैष्णो देवी जो है हमारा एक पूजनीय तीर्थ स्थल है, हम वहाँ पर अपना सनातन संस्कृति के अनुसार चलाए हुए इंस्टीट्यूशन चाहते हैं। तो हमारा श्राइन बोर्ड से भी यही निवेदन है और एलजी साहब से भी यही निवेदन है और हमें पूरी आशा है कि जल्दी ही हमारे निवेदन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार इनका यही कहना है कि इनकी कोशिश पूरी है कि किसी तरह से जो है इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और अभी फिलहाल जो है ये यहाँ पर आज धरना दे के बैठे हैं। उनका कहना है कि ये धरने इसी तरह चलते रहेंगे जब तक एलजी प्रशासन या जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो इस पर संज्ञान नहीं लेती। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।